हेलो, वेलकम टू अरब करियर इंस्टीट्यूट। आज हम लोग देखने वाले हैं जो बच्चे बायो क्लास एब्सेंट थे, जो अमाइनो एसिड टॉपिक नहीं पढ़े हैं, उनके लिए मैं 20 मिनट्स या 30 मिनट्स का एक रिकॉर्डेड लेक्चर डाल दे रहा हूँ ग्रुप में। उनके लिए वो वहाँ से देख लेंगे और देख करके वहाँ से पढ़ लेंगे, ठीक है, ताकि कल वो मंडे के दिन जो क्लास में आएंगे तो उनको ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। उनको क्लास में परेशानी नहीं हो कि सर क्या पढ़ा रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो उनके लिए मैं अमीनो एसिड जो मैं पढ़ाया हूँ और ऑलमोस्ट वो ख़त्म ही हो चुका है वो टॉपिक, उसको मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ। आप लोग उसको देख लीजिएगा रात में और कभी भी टाइम निकाल के देख लीजिएगा और नेक्स्ट क्लास आने से पहले कंप्लीट करके आप आएंगे, ठीक है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अमीनो एसिड। ये हमारा एक टॉपिक का नाम है अमीनो एसिड। हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक एक लाइन को ध्यान से सुनना है आप लोग को और नोट करना होगा तो आप लोग नोट कर सकते हैं यहाँ से, अदरवाइज ग्रुप में इसका नोट्स डाल दिया गया है, जो पढ़ाया गया है वो ग्रुप में डाला गया है, वहाँ से आप लोग भी नोट कर सकते हैं। आइए ध्यान से देखते हैं हम लोग। एमिनो एसिड क्या होता है हमने पहले भी पढ़ा है, जब हम लोग सेल पढ़ रहे थे वहाँ भी हमने बताया था आपको इसके बारे में कि प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन वो किससे बना होता है? वो एमिनो एसिड से ही मिलकर बना होता है। लेकिन हम अभी प्रोटीन के बारे में आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। अभी एमिनो एसिड क्या होता है, ये किससे ड्राइव हुआ है, कितने टाइप का होता है, हमारे बॉडीज़ में कितने जो अमाइनो एसिड मिलता है उसको क्या बोलते हैं, जो बॉडी में नहीं बनता है, बॉडी से बाहर से हम लोग इंटेक करते हैं डाइट के थ्रू, उसको हम क्या बोलते हैं, उस टाइप के ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपने सुना होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक कंपाउंड होता है हाइड्रोकार्बन, आप पढ़े होंगे तो, उसका नाम है मीथेन। क्या नाम है? CH4 को बोलते हैं मीथेन। और इस मीथेन का स्ट्रक्चर जो होता है, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। इसको हम लोग ऐसे दिखा देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारा कंपाउंड है मीथेन, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से ड्राइव हुआ है कौन? एमिनो एसिड। अब इसी जो हमारा मीथेन में जो हमारे 4 कार्बन दिख रहे हैं ना, इसी 4 कार्बन को रिप्लेस कर करके अलग अलग ग्रुप से क्या बना दिए हम लोग? एमिनो एसिड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ध्यान से देखिएगा। जो सेंटर में जो कार्बन दिख रहा है ना आपको, एज इट इज लिख देंगे। ये वाला हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करेंगे और इसकी जगह पे लाएंगे एक एमिनो ग्रुप NH2 को, ठीक है। बिल्कुल फोकस होकर सुनिएगा, बोर्ड पर रहिएगा। ये वाला हमारा जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एज इट इज जैसे है वैसे उसको लिख देंगे। ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया और ये हो गया। ये जो हमारा हाइड्रोजन है इसको रिप्लेस कर देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से। किससे? कार्बोक्सिलिक एसिड से इसको हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। ये हमारा, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। ये इसका स्ट्रक्चर ऐसे लिखा जाता है, ये इसका स्ट्रक्चर ऐसे लिखते हैं और ये बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और ये जो हमारा हाइड्रोजन बच गया नीचे वाला, इसको रिप्लेस करते हैं एक R ग्रुप से। किससे? R ग्रुप से। R ग्रुप को बोला जाता है जनरली एक वेरिएबल ग्रुप है। ये क्या हमारा एक वेरिएबल ग्रुप है, या इसको साइड चेन भी बोला जाता है। क्या बोलता है इसको? R क्या है हमारा? वेरिएबल ग्रुप है। ये वेरिएबल ग्रुप क्या होता है अभी 1 मिनट में आपके सामने आने वाला है। इसको साइड चेन भी हम लोग बोलते हैं। ध्यान से बिल्कुल बोर्ड पर रहिएगा और एक एक बात को नोटिस कीजिएगा, सुनते रहिएगा। यानी ये जो हमारा बन गया स्ट्रक्चर, ये हमारा क्या है? एक जनरल फॉर्म है। किसका? ये एक जनरल फॉर्म है एमाइनो एसिड का। यही हमारा क्या हो गया? एमाइनो एसिड का एक जनरल फॉर्म हो गया। कौन? ये वाला एक कार्बन है, इस कार्बन पे 4 डंडा निकाल देंगे, एक पर एमिनो ग्रुप, एक पर हाइड्रोजन रहेगा, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा, एक R ग्रुप रहेगा, इसको हम लोग वेरिएबल ग्रुप बोलते हैं या उसको साइड चेन भी बोला जाता है। इसको हम वेरिएबल ग्रुप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस R ग्रुप, ये वेरिएबल ग्रुप बोला गया है इसको, क्योंकि R की जगह पे हटा करके, इसको R को रिप्लेस करके
अलग अलग ग्रुप यहाँ लगाएंगे और अलग अलग क्या बन जाएगा, वो एमिनो एसिड हमारा बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है हमारा, क्या ये इसका नाम होता है, ये जो हमारे यहाँ से ग्रुप है ना, इसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक, ये ग्रुप है। इसका नाम क्या होता है, ये हमारा एमिनो ग्रुप है और ये हाइड्रोजन है और ये क्या हो गया हमारा आर ग्रुप है, वेरिएबल ग्रुप है। मेरे कहने का मतलब कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर बन गया है, एक कार्बन, अमीनो ग्रुप, हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और आर ग्रुप, ये हमारा एक जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म किसका हो गया, एमाइनो एसिड का हो गया। यानी हर एमाइनो एसिड में इसी तरह का फॉर्मेट देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो लिखे हैं ना आर ग्रुप या वेरिएबल ग्रुप, इसका मतलब हुआ कि आर को हम हटा सकते हैं, आर को रिप्लेस करके अलग अलग ग्रुप लाके लगाएंगे और अलग अलग डिफरेंट टाइप का एमिनो एसिड बनेगा। याद रखिएगा कि ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, तीनों ग्रुप कांस्टेंट रहेगा, इसको कुछ नहीं छेड़छाड़ करेंगे हम लोग, ये सेम रहेगा। हर एक एमाइनो एसिड में एमिनो ग्रुप रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा। सिर्फ आर ग्रुप की जगह पे हम लोग अलग अलग ग्रुप लगाएंगे और अलग अलग एमिनो एसिड बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, कार्बोक्सिलिक कार्बन के कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ये हो गया कार्बोक्सिलिक कार्बन, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो ये कार्बन हमारा है, ये हमारा sp2 होता है। आगे पढ़ाएंगे आप लोग को पता नहीं है अभी कि sp2 क्या होता है, sp1 क्या होता है, sp क्या होता है, sp2 क्या होता है, आपको अभी आइडिया नहीं होगा, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे। अभी याद रखिए समझने के लिए कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के जो कार्बन है ना, इससे डायरेक्टली अटैच जो कार्बन दिख रहा है आपको, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के जो ये कार्बन है, इससे डायरेक्टली अटैच जो कार्बन आपको दिख रहा है, इस कार्बन को बोलते हैं हम लोग अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं। और इसी अल्फा कार्बन की वजह से इस एमिनो एसिड जो हमारा जनरल फॉर्मेट है, उसका एक और नाम होता है अल्फा एमिनो एसिड, ठीक है। क्या होता है नाम उसका, अल्फा एमिनो एसिड। इसको बोलेंगे एमिनो एसिड का जनरल फॉर्म बोलेंगे, या अल्फा एमिनो एसिड भी इसको बोल सकते हैं। अल्फा एमिनो एसिड ज़्यादा बोलना बेहतर रहेगा एमिनो एसिड से, ठीक है। अल्फा एमिनो एसिड क्यों बोल रहे हैं भाई, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से जो डायरेक्टली अटैच जो कार्बन होता है उसको बोलते हैं हम लोग अल्फा कार्बन। और इस एमिनो एसिड में एमिनो ग्रुप जो हमारा दिख रहा है, जो एमिनो एसिड का जनरल फॉर्मेट दिख रहा है, इसमें अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन के ही नाम पर क्या पड़ गया उसका नाम, एमिनो एसिड का अल्फा एमिनो एसिड। क्लियर। ये अब सवाल आपसे क्या पूछेगा कि जो हमारा अल्फा एमाइनो एसिड है किस कंपाउंड से ड्राइव हुआ है, आंसर क्या देंगे, मीथेन देंगे। कौन सा ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिससे एमिनो एसिड ड्राइव हुआ है, आंसर क्या होगा, मीथेन। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से ड्राइव हुआ है ना, तो इसका नाम क्या हो गया हमारा, एमिनो एसिड। और याद रखिएगा एमिनो एसिड जो हमारा होता है, ये भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ये भी क्या है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होता है। एमिनो एसिड क्या होता है, ये भी हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। आप लोग पढ़ चुके हैं पहले, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाएं आप लोग को हम, ठीक है, याद रखिएगा। अब ये वेरिएबल ग्रुप जो है हमारा है, इसको हम कैसे कैसे रिप्लेस करेंगे, क्या क्या बनेगा हम देखते हैं। हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, उसको हम पढ़ते हैं। अभी मैं एक अमीनो एसिड जो बनाए हैं हम, उसको एक फिर से बना रहा हूँ और देखते हैं हम लोग कैसा कैसा टाइप का अमीनो एसिड बन सकता है इसको चेंज करके। जैसे कोई बोलेगा कि आप अमीनो एसिड का जनरल फॉर्मेट लिखिए, एक कार्बन बना दीजिएगा, 4 ग्रुप बना दीजिएगा, ऐसे 4 डंडा, यहाँ एमिनो ग्रुप, आंख बंद करके बिल्कुल चश्मा निकाल के लगा देना है कि क्या है, ये NH2 ग्रुप है, ठीक है, फिक्स है, ये बदलेगा नहीं, चाहे कोई भी अमीनो एसिड दुनिया का हो। ये हाइड्रोजन रहेगा, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा, ये लगा देना है, और ये हमारा R ग्रुप है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, जनरल फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड। इसको आप बोल दीजिए कि सर यही हमारा अमीनो एसिड का जनरल फॉर्म है, इसी से हम अलग अलग अमीनो एसिड ड्राइव कर सकते हैं। जैसे मैंने इस R ग्रुप की जगह रिप्लेस करके हमने यहाँ पे हाइड्रोजन डाल दिया, तो अब जो ये बन गया अमीनो एसिड, इसका नाम होता है ग्लाइसिन। क्या नाम होता है, ये ग्लाइसिन अमीनो एसिड हो गया। क्या हो गया, ये हो गया हमारा ग्लाइसिन। इस अमीनो एसिड का नाम क्या हो गया, ग्लाइसिन। हर एक अमीनो एसिड में ये 3 ग्रुप सेम रहेगा, आपको दिख रहा होगा, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सिर्फ यहाँ क्या बदला, आर की जगह पर अगर हम H ले लिए तो उसका नाम क्या हो गया, ग्लाइसिन हो गया। इसके बारे में बोला जाता है, जो ग्लाइसिन होता है हमारा,
ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होता है, ये मैं आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा वहां समझाऊंगा, हालांकि ये बहुत ही मुश्किल चीज नहीं है समझना, ठीक है। बस अब याद रखिए कि ग्लाइसिन क्या होता है हमारा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये स्वीट टेस्ट में होता है, कैसा होता है, टेस्ट में स्वीट होता है ये ग्लाइसिन, ठीक है। और इसके बारे में, हाँ, तो आपको ये याद रखना है कि ये एक कार्बन हो गया और 3 ग्रुप सेम रहेगा सब में। हमने आर को रिप्लेस किया एच से, आर को रिप्लेस किया किससे, एच से, तो नाम क्या बन गया उसका, ग्लाइसिन। वैसे ही सेम यहाँ देखिएगा ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ एक कार्बन, यहाँ पे हमारा 4 डंडा बना देंगे, एक तरफ NH2 ग्रुप रहेगा, एक तरफ हाइड्रोजन रहेगा, एक तरफ ये फिक्स है, ये रहेगा। हर एक अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में ये तीनों रहेगा, बस यहाँ बदलना है। अगर हमको आर की जगह पे, यहाँ पे आर था ना, यहाँ पे आर था, हमने आर की जगह पे पुट कर दिया CH3, इसको बोलते हैं मिथाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, CH3 को बोलते हैं मिथाइल ग्रुप। हमने आर को रिप्लेस कर दिया मिथाइल ग्रुप से, यहाँ मिथाइल लगा दिया, तो इसका नाम, ये जो बन गया अमाइनो एसिड, इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया एलानीन। क्या हो गया, एलानीन। ये एलानीन क्या है, एक अमाइनो एसिड है। क्या है ये एक नॉन एसेंशियल, अच्छा उस नहीं बोलेंगे अभी, इस हमारा क्या है, ये एक अमाइनो एसिड है। क्या हो गया ये, अमाइनो एसिड। एसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पढ़ना वो भी है, बट अभी सिर्फ जानिए कि कैसे कैसे ड्राइव हो रहा है अमाइनो एसिड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आर की जगह पर क्या लगा दिया, मिथाइल ग्रुप, तो उसका नाम क्या हो गया, एलानीन हो गया, ठीक है। थर्ड नंबर देखते हैं यहाँ पे, हमने फिर से बनाया एक ऐसे ही कार्बन और 4 ग्रुप बना दिया ऐसे, एक तरफ एमिनो ग्रुप कभी जिंदगी में नहीं बदलने वाला है, ये भी आर रहेगा, नहीं बदलेगा। ये भी हमारा एसिडिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, वो भी नहीं बदलेगा। अब यहाँ पे अगर हम एक ग्रुप डाल लेते हैं CH2OH, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं CH2, R की जगह पर हमने यूज किया है CH2OH, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी मीथेन इस ग्रुप का नाम होता है। इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्सी मीथेन। जब R की जगह पे ला देंगे हम CH2OH ग्रुप का लगा देंगे, जब अब ये जो एमाइनो एसिड बन गया ना, इसका नाम होता है क्या, सेरीन हो गया। क्या हो गया ये हो गया सेरीन। ये एक अमाइनो एसिड है। ग्लाइसिन क्या है, अमाइनो एसिड है। एलानिन क्या है, अमाइनो एसिड है। सेरीन क्या है, ये भी हमारा क्या है, एक अमाइनो एसिड है। मेरे कहने का एक सिंपल मतलब है कि अमाइनो एसिड के जनरल फॉर्मेट में एक कार्बन भी 3 ग्रुप सब में सेम रह रहा है, सिर्फ कौन चेंज हो रहा है, सिर्फ आर की जगह पे नया नया ग्रुप डाल रहे हैं, और क्या बन रहा है, नया नया अमाइनो एसिड बन जा रहा है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है। देखिए यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप लोग, ग्लाइसिन में क्या है, ये सेम ये सेम ये सेम, सिर्फ यहाँ बदला। एलानिन में क्या हो गया, देखिए यहाँ भी अमाइनो ग्रुप हाइड्रोजन एसिडिक, हाइड्रोजन एसिड, ठीक है। यहाँ पे देखिए अमाइनो ग्रुप हाइड्रोजन, ऊपर में हाइड्रोजन एसिड, यहाँ पे एसिड। कहने का मतलब एसिड के स्ट्रक्चर में 3 ग्रुप हमेशा सेम रहता है। और मेरा कौन सा बनेगा अमाइनो एसिड, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, सेरीन बन गया। इतना आपको समझ में आया, आपको आ गया होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में एक डायग्राम जहाँ सब दिया हुआ है ना, दिया है, और DNA RNA का डायग्राम जहाँ दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है, ग्लाइसिन दिया है, आपको मैंने बता दिया है। जनरल मीथेन से ड्राइव हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपको नोट करना होगा तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, ऑलरेडी है ग्रुप में, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, ध्यान से आप लोग समझेंगे कैसे कैसे क्या हो रहा है। अगर करके नहीं देंगे तो आप लोग कल, आप लोग का ना बत्ती गुल हो जाएगा। केमिस्ट्री नहीं है तक
बायो भी, केमिस्ट्री भी, सब साथ रिलेटेड है। अमीनो एसिड खत्म नहीं हुआ है, अमीनो एसिड अभी 2 क्लास में, इसलिए पेशेंस बना के रखिए।